नमस्कार दोस्तों, जय भीम। कॉलेजियम सिस्टम इतना हावी हो गया है इस देश के अंदर कि कॉलेजियम जज से जो जज बनते हैं उन्हें ये तक नहीं पता होता है कि आखिर कानून है क्या, असल मायने में कानून क्या है, तर्क क्या है, विज्ञान क्या है और अंधविश्वास क्या है। आपको बता दें दोस्तों, केरल के हाई कोर्ट के जज जस्टिस चिदम्बरेस ने उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण समाज के लोग अपने अच्छे कर्मों की वजह से 2 बार जन्म लेते हैं। अगर वो अंधविश्वासी होते तो खैर उनके बात को इग्नोर भी किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट के जज ने ये बात बोला है, यानी कि एक बड़े समाज के लोगों को उत्साहित करने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने ये बात भी बोला है कि ब्राह्मण समाज के लोग रिजर्वेशन के वर्गीकरण को लेकर जो है आंदोलन करें और आरक्षण की मांग करें। यानी कि जस्टिस चिदम्बरम जी का जो बयान है वो कहीं ना कहीं एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है और ब्राह्मण समाज को जो है ऊंचा दिखाने के लिए और स्वर्ण समाज को जो है सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए जो है जस्टिस चिदम्बरम का ये बयान कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लिए ये खतरे की घंटी भी है। सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए, उसके बाद में हम आगे की चर्चा करेंगे। केरल हाईकोर्ट के जज जस्टिस चिदम्बरम ने ब्राह्मणों को जातिगत आरक्षण के खिलाफ आंदोलन की नसीहत दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि ब्राह्मणों के ग्लोबल सम्मेलन में जस्टिस चिदम्बरम ने ब्राह्मणों के सामाजिक आर्थिक हालात का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि संवैधानिक पद पर होने की वजह से वह अपनी कोई राय जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह ब्राह्मणों के लिए मंथन का वक्त है कि आरक्षण सिर्फ समूह या जाति के आधार पर मिलना चाहिए। मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूं कि आंदोलन के लिए आपके पास एक मंच है और आर्थिक आरक्षण की बात उठाएं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आरएसएस के अध्यक्ष मोहन भागवत ने जाति जनगणना को अवैध करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना नहीं कराना चाहिए, इससे समाज में बंटवारा हो जाएगा। मोहन भागवत जी को ये पता होना चाहिए कि जो किसान, कमेरे, पिछड़ी जातियां, एससी, एसटी, ओबीसी के जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो आज़ादी के बाद देश के संसाधनों पर उनका जितना हिस्सेदारी होना चाहिए उनका हिस्सेदारी नहीं है और इसीलिए जाति जनगणना कराना बेहद जरूरी है। ये बात मोहन भागवत जी को पता होना चाहिए, जिसके जवाब भी बहुजन महापुरुषों ने दे दिया है। फूले साहू बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने भी इस बात का जिक्र किया है और उन्होंने ये बात कह दिया था कि 100 में 90 शोषित हैं। शोषितों ने ललकारा है धनधरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा और जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा सबको काम, सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। इस तरह के नारे के साथ बहुजन महापुरुषों ने बहुजन समाज के लोगों में जागृति पैदा करने का काम किया है और बहुजन समाज के लोगों को जो है जागरूक करने का काम किया है कि आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहिए। और मोहन भागवत जैसे लोग जो है समाज में जो है 2 बात करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जो निचले तबके के जो लोग हैं वो आगे बढ़ें, पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ें, उनको भी बराबरी का अधिकार मिले। मोहन भागवत के इस बयान पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत का कान पकड़कर जो है हम लोग जाति जनगणना कराएंगे। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि आरएसएस बीजेपी वाला का कान पकड़कर दंड बैठक करा इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे और इनका क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना करना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब का एकता दिखाने का समय अब आ चुका है। उन्होंने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि आरएसएस के कान पकड़कर बैठक कराकर उससे जो है जातिगत जनगणना कराएंगे। लालू प्रसाद यादव जी ने बड़ी बात कह दी है। और इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद जो है प्रोफेसर दिलीप मंडल, जो कि जाने माने वरिष्ठ पत्रकार माने जाते हैं, उन्होंने अपने एक्स सोशल मीडिया हैंडल पर जो है लालू प्रसाद यादव जी के ट्विटर हैंडल पर रिपोस्ट किया है।
इसके अलावा आपको बता दें कि रिजर्वेशन को लेकर वाल्मीकि समाज के लोग और भील समाज के लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन लोगों का यही कहना है कि SC/ST में जो वर्गीकरण है वो लागू किया जाए। मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो है बड़ी संख्या में लोग आरक्षण के फैसले का स्वागत में जो है सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। वाल्मीकि समाज के लोग यही चाहते हैं कि SC/ST का जो रिजर्वेशन है वो लागू किया जाए। वहीं पे दलित समाज के लोग जो है, खासकर जाटव समाज के लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि SC/ST रिजर्वेशन का उप वर्गीकरण जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है यह संवैधानिक है, इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो अम्बेडकरवादी लोग रिजर्वेशन के उप वर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं उनके हाथों में नीला झंडा है, जबकि जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं उनके हाथों में भगवा झंडा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, खासकर RSS के द्वारा, BJP के द्वारा। और वहीं पे केरल के हाईकोर्ट के जज जस्टिस चिदम्बरेश ने जो बयान दिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बन चुकी है। जस्टिस चिदम्बरेश के इस बयान के बाद जो है अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने निकल के आ रही है। वैसे इन कुल मामलों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है उसे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।